जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम इब्रानियों की किताब अध्याय 3 आयत 1 और 2 को पढ़ेंगे। हीब्रूस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 2। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हमने 2 आयतों को पढ़ा। सबसे पहले आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमें हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है। पहला आयत को दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान किन चीज़ों पर लगा है? क्या हम लोग ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, या फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें और क्या खरीदना है, हमें कहाँ सेविंग्स करना है, हम लोग कैसे दिखना है, या फिर हम किसी और के बारे में सोचते हैं? हम किसके बारे में सोचते हैं या किस पर हमारा ध्यान लगाते हैं? वचन में साफ लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई नहीं करना है, या नौकरी नहीं करना है, या खाना नहीं खाना है। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। तो हमारे कोई भी काम जब हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर महत्व नहीं देना है। हमारे लिए प्रथम स्थान केवल प्रभु यीशु मसीह है। अब दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। मतलब यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए, और अब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। मतलब यीशु मसीह अपने इस पृथ्वी के जीवन में विश्वास योग्य था। जैसा यीशु का स्वभाव है, वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना है। यीशु मसीह जिस मकसद के साथ इस पृथ्वी में आए, उस मकसद के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य था, खरा था। यीशु ने अपना अभिप्राय या अपना राय कभी नहीं बदला। आज हमें सोचना है, क्या हम हमारे जीवन में विश्वास योग्य है? जब हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 को पढ़ते हैं, वहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी ने अपने दासों को तोड़े दिया। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। जिसके पास 5 था, जिसके पास 2 था, वो लोग तुरंत जाकर लेन देन किया और अपना तोड़ों को बढ़ाया। तब स्वामी कहता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए, क्या हम सीखते हैं कि यहाँ पर जो दास विश्वास योग्य था, उसका स्वामी ने उसको आदर दिया, उसको और जिम्मेदारियों को दिया। तो हमें समझना है कि हमें हमारे जीवन में हर पल प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर भी हमें विश्वास योग्य रहना है। आप एक पति होंगे या पत्नी होंगे, हमारे जीवन साथी के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। आप जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर आपको वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। वहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं करना है, या वहाँ पर झूठ बोलकर या गलत साइन डालकर ज़्यादा पैसे नहीं लेना है। समय के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जहाँ पर आप नौकरी में जाते हैं, लेट नहीं पहुँचना है, समय पर पहुँचना है, जल्दी नहीं निकलना है, समय तक काम करना है। देखिए, हर क्षेत्र में हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारे काम के प्रति, हमारे समय के प्रति, प्रभु ने हमको दिया हुआ हुनर के प्रति, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। देखिए, दूसरी आयत में दोबारा रीड कर रही हूँ, इब्रानियों 3 वर्स 2। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। प्रभु ने हमें भी नियुक्त किया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है और नियुक्त किया है कि हम बहुत सा फल लाना है। देखिए, प्रभु ने हमें नियुक्त किया, अपॉइंट किया है। और जब हम लोग नियुक्त किए गए लोग हैं, तो हमें समझना है कि वहाँ पर हमें विश्वास योग्य रहना है।
हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें भी विश्वास योग्य रहना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। हमारा परमेश्वर का गुण को हमें हमारा जीवन में अपनाना है। तो आज इस वचन के ओर से हम ये सीखते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया उसमें यीशु मसीह वफादार था या विश्वास योग्य था। और आज प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, हमें विश्वास योग्य रहना है। हमें हमारे काम के प्रति कोई भी गलत रवैया को नहीं रखना है, लेकिन हमें यही सोचना है कि ये काम मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ या प्रभु के लिए कर रहा हूँ, और प्रभु निश्चय हमें आदर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन उनके जीवन में बहुत सफल लेकर आने पाए। प्रभु जी, आपने जहाँ कहीं हमें नियुक्त किया है, हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे और साथ में हमारा पूरा ध्यान आप पर लगा रहे। प्रभु, संसारिक बातों पर नहीं प्रभु, लेकिन आत्मिक विषयों पर आप पर हमारा ध्यान लगे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।